हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे इंग्लिश ग्रामर में ट्रांसफॉर्मेशन की। और ट्रांसफॉर्मेशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो इस समय क्या है, एक्टिव से पैसिव। कल मैंने आपको जो पहली वीडियो दी थी एक्टिव पैसिव की, उसमें मैंने टेंस के वीडियो आपको पढ़ाए थे और उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को मैंने फुल्ली पैसिव वाइज कैसे बनाते हैं उसका डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दिया था, रूल्स भी बताए थे और एग्जाम्पल भी आपको समझाए थे। उसी के आधार पर आप जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है और प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट इंडेफिनिट या जो भी टेंस है उनका जो पैसिव बनाएंगे तो वो मैंने कल आपको समझाया था कि किस तरह से उसको बनाना है। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा एक्टिव पैसिव में वो इम्पेरेटिव सेंटेंस का होगा। इम्पेरेटिव सेंटेंस, तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, पहले हम इस बात को जानेंगे कि व्हाट इज़ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या है बच्चों, यानी इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस देयर इज़ अ कमांड, ठीक है, रिक्वेस्ट और एडवाइस। यानी कि एक इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम किसी को आदेश देते हैं, कमांड करते हैं, ठीक है, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना, और किसी को हम एडवाइस यानी सलाह देते हैं या कोई काम करने के लिए मना करते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की और क्या पहचान होती है कि इसमें जो सेंटेंस बिगिन होता है, बिगिन मतलब शुरू होना, द सेंटेंस बिगिन्स इन एन इम्पेरेटिव सेंटेंस विद द हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यह हम कह सकते हैं विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। ठीक है, कहीं कहीं पर हेल्पिंग वर्ब डू से शुरू होता है जहाँ पर निगेटिव होता है, कहीं कहीं पर ऑलवेज से शुरू होता है, कहीं पर नेवर से शुरू होता है, कहीं एवर से शुरू होता है और कहीं कहीं पर प्लीज़ या काइंडली से शुरू होता है। इसमें हम किसी को सेकंड पर्सन यानी कि जो सेकंड पर्सन होता है अर्थात उससे हम टॉक करते हैं। जैसे मैंने ऑर्डर दिया कि शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, तो इस सेंटेंस में कोई किसी प्रकार का सब्जेक्ट यूज़ नहीं होता, केवल वर्ब और ऑब्जेक्ट का हम प्रयोग करते हैं। सामने वाले व्यक्ति को यानी सेकंड पर्सन को हम ऑर्डर कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं या किसी काम को करने के लिए मना कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा डू नॉट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, डू नॉट मेक अ नॉइज़ इन द क्लास, कक्षा में शोर मत मचाओ। इज दैट क्लियर, ये इंपरेटिव हो गया। ऐसे ही नेवर टेल ए लाई, कभी झूठ मत बोलो, ये नेवर से शुरू हुआ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, सदैव सत्य बोलो, ये भी इंपरेटिव हुआ, ऑलवेज से शुरू हुआ है। ऐसे हमने कहा प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, ये भी आपका इंपरेटिव सेंटेंस हुआ। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर वन डे, कृपया मुझे करके मुझे एक दिन की छुट्टी का या एक दिन का अवकाश प्रदान करें, ये भी इंपरेटिव हुआ। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम किसी पर्सन को, सेकंड पर्सन को ऑर्डर करते हैं, ठीक है, सलाह देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं या किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, उसे कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। और सेंटेंस शुरू होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, रिपीट कर रहा हूँ मैं, डू नॉट से, नेवर से, ऑलवेज से, प्लीज से, काइंडली से। इज दैट क्लियर। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कुछ एग्जाम्पल मैंने लिख दिए हैं टाइम बचाने के लिए। तो आज हमारा टॉपिक था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में एक्टिव एंड पैसिव वाइज, इसका परिचय मैंने कल आपको पहली वीडियो में दिया था। और एक्टिव पैसिव में आज हम पढ़ रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस, अर्थात आदेशात्मक वाक्यों का किस प्रकार से हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं। यू कैन सी एट द बोर्ड, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ लिखा हुआ बच्चों, कॉल द सर्वेंट। यू कैन सी, इसमें देखिए कोई सब्जेक्ट नहीं है, आप देख रहे हैं केवल कॉल लिखा है। कॉल माने क्या होता है, बुलाना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कॉल द सर्वेंट, नौकर को बुलाओ, तो ये ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। ऐसे मैंने कहा शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो, ठीक। ऐसे मैंने कहा ब्रिंग द वाटर, पानी लाओ। ऐसे मैंने कहा सिट डाउन, बैठ जाइए। तो ये सब क्या है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में मैंने लिख भी दिया, कॉल द सर्वेंट। अब देखिए यहाँ पर किससे शुरू हुआ, ये कॉल से, और कॉल क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। इधर क्या हुआ है, द सर्वेंट, सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो इसमें वर्ब आया और ऑब्जेक्ट। अब इसको हम जब इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम इस वाले रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम रूल में लेट का यूज करेंगे, LET, लेट, ठीक है। फिर हम प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे सेंटेंस का, जो भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। फिर हम सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करेंगे, अगर नॉट होगा तब। मैंने इसको देखो राउंड कर दिया है कि नॉट है, नेवर, अगर सेंटेंस में नेवर होगा तो नेवर लिखेंगे, ऑलवेज होगा तो ऑलवेज लिखेंगे। ये तीनों मैंने अंडरलाइन कर दिए हैं, राउंड कर दिए हैं सर्किल से, क्योंकि इनका मतलब ये है कि हम तभी सेंटेंस में
पैसिव में नॉट, नेवर, ऑलवेज अगर दिए होंगे एक्टिव में तभी हम उनको पैसिव में लगाएंगे, और अगर नहीं दिए होंगे तो हम उन्हें पैसिव में यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, फिर हम डायरेक्ट आएंगे बी पर, बी ई बी। ठीक, फिर मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म थी उधर उसकी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और फिर अदर्स। क्लियर? तो हमारा रूल हुआ लेट, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, एक्टिव पैसिव का रूल क्या हुआ इंपेरेटिव का, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स। बाकी नॉट और नेवर, ऑलवेज अगर दिए होंगे तभी हम उसको लिखेंगे। तो इस सेंटेंस का मैं एग्जाम्पल यहाँ पे बनाया, लेट, देखिए मैंने रूल के अनुसार लेट लगा दिया, फिर ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, द सर्वेंट, तो लेट द सर्वेंट, फिर हमने क्या लगा दिया, बी, बी ई बी, और फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल की हो गई कॉल्ड, और इसका पैसिव वाइज हुआ लेट द सर्वेंट बी कॉल्ड। क्लियर? ऐसे दूसरा निगेटिव सेंटेंस मैंने लिखा हुआ यहाँ पर, डू नॉट एब्यूज द पुअर, गरीबों को गाली मत दो। यहाँ पर आपको एडवाइस करा जा रहा है, डू नॉट एब्यूज द पुअर। तो आप देख सकते हैं सेंटेंस किससे शुरू हुआ है, डू नॉट से, तो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस। अब जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो रूल आपके सामने था ऊपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लेट द पुअर, पहले मैंने लेट लगाया, फिर ऑब्जेक्ट लिखा द पुअर, फिर मैंने नॉट लिखा, ठीक है, क्योंकि इसमें नॉट दे रखा था, फिर बी एज यूजल, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूज की एब्यूज्ड। अब हमारा सेंटेंस हुआ लेट द पुअर नॉट बी एब्यूज्ड, डू को हम हटा देंगे। ऐसे मान लीजिए मैंने थर्ड एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, यू कैन सी डू इट, ये बहुत आता है एग्जाम में, डू इट, डू इट, डू इट का पैसिव बनाइए, ऐसे भी टीचर पूछ लेते हैं। तो डू क्या है बच्चों यहाँ पर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, डू माने करना, और इट क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट है, डू इट। तो वही रूल हमारा पुराना वाला लगेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लगाएंगे, लेट, इज दैट क्लियर, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हमारा इसमें, इट, लेट इट, क्लियर, फिर इसमें क्या लगेगा, बी ई वी, वी मैंने लिख दिया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, क्या है, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन, लेट इट बी डन, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पर हमारा पैसिवाइज डू इट का बना लेट इट बी डन। इसको हम इस तरह बना सकते हैं, यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट, अगर आप चाहते हैं तो, अगर आपको लग रहा है कि किसी सेंटेंस में ऑर्डर दिया गया है तो यू आर ऑर्डर्ड टू, प्रार्थना की गई है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू, सलाह दी गई है यू आर एडवाइज्ड टू। क्लियर? या लेट का यूज करके भी हम बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसमें एक मैं आपको बता दूं कि हम और किस तरीके से इनको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा, यानी कि खुद लेट से शुरू हो रहा हो, यानी कि लेट मी, मान लो लेट से शुरू हो एक्टिव में, लेट मी डू माई वर्क, लेट मी डू माई वर्क, मुझे मेरा काम करने दो। यू कैन सी ये सेंटेंस किससे शुरू हुआ बच्चों, एक्टिव में, लेट से, और बनाना हमें इसका पैसिव। यानी कि कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो इंपेरेटिव में लेट से ही शुरू होते हैं। किससे शुरू होते हैं, लेट से। तो जैसे ये सेंटेंस यहाँ पर हमारा शुरू हो रहा है, लेट मी डू माई वर्क, ठीक है। तो अगर लेट से शुरू होता है तो हम किस तरह बनाएंगे, पहला कंडीशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ, सेम इसी तरह से जैसे ऊपर बनाया हुआ है मैंने, लेट को लेट ही रहने दीजिए। ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, एक ऑब्जेक्ट क्या बच्चों, मी है, दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, माई वर्क, ठीक। तो हम जो सेकंड ऑब्जेक्ट है उसका हम सबसे पहले यूज करेंगे, तो लेट माई वर्क, यू कैन सी लेट माई वर्क, क्लियर। अब ऑब्जेक्ट के बाद क्या बताया था मैंने, बी ई बी का यूज करेंगे, लेट माई वर्क बी, और डू की थर्ड फॉर्म हम लगाएंगे डन, ठीक है, लेट माई वर्क बी डन। अब हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट रह गया था, इनडायरेक्ट, जैसे मैंने कल बताया था आपको, मी, तो इसका यूज हम इस तरह कर देंगे, वाई मी। अब हमारा सेंटेंस क्या हो गया, लेट माई वर्क बी डन बाय मी। कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर कोई सेंटेंस लेट से ही शुरू हो तो उसको लेट से ही शुरू करिए, पैसिव में भी लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय और प्लस जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या था, मी, तो ये बन गया लेट माई वर्क बी डन बाय मी। इसको हम शुड से भी बना सकते थे। अब देखिए मैं इसको शुड से बनाता हूँ, अगर हम चाहें तो लेट को हटा सकते हैं, और मैंने लिख दिया, और मतलब इस तरह से भी इसको बनाया जा सकता है। जैसे इसमें ऑब्जेक्ट क्या था हमारा, माई वर्क, देखिए इस तरह बना दें जैसे कल हमने पढ़े थे टेंस के अनुसार, माई वर्क, ठीक। किसी भी सेंटेंस को, इंपेरेटिव को आप ऑब्जेक्ट का यूज करके बना सकते हैं बिना लेट के,
बिना लेट के हम सेंटेंस को शुड का प्रयोग करके भी बना सकते हैं। जैसे माई वर्क, अब हमारे मॉडल क्या आ जाएगा यहाँ पे, शुड, माई वर्क शुड। अब क्या लगाना हमें, बी ई वी, डू की थर्ड फॉर्म डन, और फिर बाय, और फिर मी। इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा था प्ले स्टॉप। यू कैन सी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि इम्परेटिव सेंटेंस को हम लेट वाले रूल से बना सकते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर्स, ठीक। और लेट वाले सेंटेंसों को या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसों को, ठीक है, हम इस तरह बना सकते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर मॉडल शुड का प्रयोग करेंगे, SHOULD, फिर BEV लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, और फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर। लेकिन आप दोनों में से एक ही तैयार कर लें, जो पहले वाला है वो ज़्यादा इजी होता है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, प्लस क्या आता है बाद में, अदर्स, ठीक। अब मान लीजिए कि इस सेंटेंस में शुरू होता है, नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखा जैसे नेवर से शुरू हुआ, यह हम देखते हैं प्लीज़ वाला, 5th नंबर पे, प्लीज़ हेल्प मी। यू कैन सी, मैंने एग्जाम्पल लिखा यहाँ पर, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए, प्लीज़ हेल्प मी। यू कैन सी, प्लीज़ हेल्प मी। तो अगर कोई सेंटेंस एक्टिव वॉइस में प्लीज से शुरू होता है या काइंडली से शुरू होता है, तो प्लीज़ को हम डायरेक्ट में किसी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ कम हेयर, प्लीज़ सिट डाउन, प्लीज़ गो नाउ, प्लीज़ डोंट डिस्टर्ब मी, प्लीज़ टेक मी, या प्लीज़ गिव मी योर पेन, ठीक है। तो हम किसी से डायरेक्टली रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ का यूज़ करते हैं। बट जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो प्लीज़ को हम किस में चेंज कर देंगे, यू कैन सी हेयर। सबसे पहले हम क्या लगाते हैं अपनी तरफ से, यू आर रिक्वेस्टेड, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें सेकंड पर्सन यू का प्रयोग करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा बच्चों, यानी अगर किसी सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट ना हो, ठीक है, और या उस सेंटेंस में प्लीज आया हो, तो आप उस सेंटेंस का प्रयोग यू आर रिक्वेस्टेड टू करके लिख दीजिए। अगर ऑर्डर दिया जा रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड टू करके लिख दीजिए। अगर सलाह दी जा रही है तो यू आर एडवाइज्ड टू करके लिख दीजिए, ठीक है। आगे फिर शेष सेंटेंस वैसे ही लिख देते हैं और प्लीज़ को रिप्लेस कर दिया। देखो, प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, तो मैंने यहाँ प्लीज़ को किस में चेंज कर दिया है, आप इसको याद कर लीजिए कि प्लीज़ आने पर उसका पैसिवाइज हम बनाते हैं, प्लीज़ को चेंज कर देते हैं यू आर रिक्वेस्टेड टू। क्लियर। फिर वैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हो गया यू आर रिक्वेस्टेड और फिर मैंने लिख दिया टू, आगे क्या बचा, हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। क्लियर। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, तो जैसे यहाँ पर यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। अब मान लीजिए प्लीज़ वाले सेंटेंस में मैं 6 सेंटेंस लिख रहा हूँ जिसमें नॉट आया हो, जैसे प्लीज़ डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट इंसल्ट द पुअर, प्लीज़ डू नॉट इंसल्ट, INSULT, प्लीज़ डू नॉट इंसल्ट द पुअर। देखिए अब इसमें बच्चों प्लीज़ से शुरू हुआ है, प्लीज़ डू नॉट इंसल्ट द पुअर, कृपया गरीबों का अपमान मत करो, ठीक है। तो यहाँ पर वही रूल लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड करके, तो प्लीज़ आया है तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ यू आर रिक्वेस्टेड, REQUESTED, यू आर रिक्वेस्टेड। अब यहाँ पर बच्चों डू आया है तो डू को हटा देंगे, नॉट का प्रयोग कहाँ करेंगे, टू से पहले, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। देखिए यहाँ पे इंसल्ट द पुअर, यानी इसमें थर्ड फॉर्म मैंने नहीं लगाई है, देखो यू कैन सी। यानी अगर कहीं पर प्लीज सेंटेंस आता है, प्लीज़ डू नॉट इंसल्ट द पुअर का पैसिव वॉइस बनाइए, तो प्लीज़ को मैंने चेंज कर दिया यू आर रिक्वेस्टेड, ठीक है। फिर मैंने डू नॉट में से डू को हटा दिया, आप भी डू को हटा देंगे और नॉट का प्रयोग करेंगे टू से पहले, तो अब सेंटेंस बन जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर। क्लियर। अगर मान लो कहीं पर सेंटेंस, इधर मैं आपको इरेज कर रहा हूँ, मैं नेक्स्ट सेंटेंस यहाँ बता रहा हूँ अगला। अगर मान लीजिए कहीं पर प्लीज़ के अलावा जैसे आ जाता है जिसमें कोई वर्ब दे रखी हो, ऑब्जेक्ट ना दे रखा हो, 7 नंबर पे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा, यानी कि
केवल डू लिखा है बच्चों, क्या लिखा है, डू, या मैंने लिख दिया मान लीजिए गो। जैसे हमसे बहुत से टीचर पूछते हैं कि गो का पैसिव वॉइस बताइए, ठीक है, गो, तो गो का, गो में क्या होता है, आज्ञा होती है, ऑर्डर होता है, जाइए, ठीक है। तो गो का इसमें देखो केवल फर्स्ट फॉर्म दे रखी है गो, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है, गो में कोई ऑब्जेक्ट आता ही भी नहीं है, ठीक। तो अगर कहीं पे गो आता है तो हम उसका पैसिव वॉइस बनाते हैं यू आर ऑर्डर्ड, ठीक है। आप किसी को बता भी सकते हैं यू आर ऑर्डर्ड टू गो, क्लियर, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। सपोज करो गो के आगे कुछ और लिखा होता, गो एट वंस, गो एट वंस, तुरंत चले जाइए, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो एट वंस, ऐसे इसके आगे लिख दीजिए। अगर आता है कि गो नाउ, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो नाउ। अगर आता है गेट आउट, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट, ठीक है। नेक्स्ट अगर 8th नंबर पे हम चलते हैं, तो अगर मान लीजिए कहीं पर आता है यानी वर्क हार्ड, यहाँ पे देख सकते हैं वर्क हार्ड, मेहनत करो, ठीक है, तो ये एडवाइस हो गया। यहाँ पे भी बच्चों कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वर्क, और यहाँ पे हार्ड दे रखा है एडवर्ब, तो वर्क हार्ड, मेहनत करो, सलाह दी गई है। अगर आप बिना ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस का पैसिव बनाएंगे और लेट वाला रूल लगाते हैं या शुड वाला रूल लगाएंगे तो वो नहीं बनेगा, क्लियर। फिर उस सेंटेंस को जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता उसे हम यू आर ऑर्डर्ड से, यू आर एडवाइज्ड से या यू आर रिक्वेस्टेड से बनाते हैं। तो यहाँ पर वर्क हार्ड सलाह हो रही है, तो इसका हम बना देंगे यहाँ पर यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड। आगे क्या बचा, कंजंक्शन टू लगाइए, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, क्लियर, यू आर एडवाइज्ड टू वर्क हार्ड, ठीक है। लेट वाला मैंने आपको बता दिया था। अब नेक्स्ट नंबर जो इम्परेटिव सेंटेंस है वो यहाँ पे क्लोज हो जाता है, यानी कि बंद हो गया है। मैंने सारी कंडीशन आपको बताई कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, ठीक है, तो लेट वाला रूल लगाइए, डू नॉट से शुरू हो तो लेट वाला रूल लगा दीजिए, लेट से शुरू हो तो उसे लेट से बना दीजिए, चाहे शुड वाले रूल से बना दीजिए, मैंने भी बनाया था सेंटेंस। और प्लीज़ आता है कहीं पर तो उसे यू आर रिक्वेस्टेड से बना दीजिए, क्लियर। ऐसे ही कहीं पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो ऑर्डर करने पर यू आर ऑर्डर्ड टू कर दीजिए, ठीक है, और सलाह देने पर यू आर एडवाइज्ड टू कर दीजिए। अगर मान लो कहीं पर मॉडल खुद आ जाते हैं, जैसे एक सेंटेंस मैंने यहाँ पर मॉडल का लिखा है 9 नंबर पर देखो, यानी कि वी शुड हेल्प द पुअर, वी शुड हेल्प द पुअर, ये हमने हाई स्कूल में नहीं पढ़े थे। तो वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की सहायता करनी चाहिए, या बी मस्ट लुक इनटू द मैटर। यानी कितने मॉडल्स होते हैं 10th में हमने पढ़े थे मॉडल, जैसे शुड है, कैन है, कुड है, वुड है, माइट है, मस्ट है, ऑट है, नीड है, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं, विल है, सेल है, शुड वुड। तो अगर कोई सेंटेंस में मॉडल आता है, मॉडल एक्जुलरी वर्ब आती है, शुड आ गया, जैसे इस सेंटेंस में मॉडल क्या है हमारा, शुड है, वी शुड हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, तो इसमें मॉडल क्या है, शुड। अब इसका मुझे पैसिव बनाना है, तो पैसिव बनाने के लिए पहले मैं इसमें ऑब्जेक्ट देखूंगा, अभी इंपरेटिव नहीं है, ये मैं एक्स्ट्रा में आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी सेंटेंस में कोई मॉडल आता है, जैसे शुड आ जाए, वुड आ जाए, कुड आ जाए, कैन आ जाए, मस्ट आ जाए, तो हम उसको पैसिव में कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, द पुअर, आप देख सकते हैं यहाँ बच्चों, द पुअर, क्लियर। अब जो मॉडल यहाँ दिया होगा सेंटेंस में, जैसे इसमें शुड दिया है, मान लो मस्ट दिया होता तो इसमें क्या दिया है, शुड, तो हम शुड को ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है, द पुअर शुड, ठीक, मस्ट होता तो मस्ट लिख देते, कुड होता तो कुड लिख देते, यानी जो भी मॉडल दिया होगा उस मॉडल को वैसा का वैसा ही लिखेंगे, ठीक है। फिर अगर इसमें फिर क्या लगाएंगे अपनी तरफ से, बी का प्रयोग करेंगे, फिर थर्ड फॉर्म इसमें हेल्प की क्या हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हेल्प्ड, और फिर बाद में आ जाएगा बाय अस। कितना इजी हो गया, यानी मॉडल वाले रूल में वही पुराना वाला रूल लगेगा जो टेंस का मैंने कल पढ़ाया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, बस इसमें केवल मॉडल लगाना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाइए, फिर मॉडल लगाइए, जो मॉडल दिया होगा सेंटेंस में, अभी मैंने आपको बताए थे, फिर अपनी तरफ से बी लगाइए, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म में होती है उसे थर्ड फॉर्म कर दीजिए, फिर बाई लगाइए, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दीजिए, क्लियर।
अब मान लीजिए कहीं पर नेक्स्ट नया एक काइंड यहाँ पर आया 11th-10th में, 11th-12th वो क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर है आई हैव टू डू, देखिए नया है आपके लिए बच्चों, आई हैव टू डू माई वर्क, आई हैव टू डू माई वर्क, मुझे अपना काम करना पड़ता है। यू कैन सी हेयर, देखिए ये इसमें नया क्या है कि इसमें हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, ये बिल्कुल नया हो गया, ये सबसे अलग हो गया है, इम्परेटिव भी नहीं है, मॉडल वाला भी नहीं है। इसमें हैज़ टू, हैव टू ऐसे पढ़ सकते हो कि जिन सेंटेंसों में हैज़ टू, हैव टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, हैड टू आता है तो उनका पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम क्या करेंगे, रूल वही रहेगा हमारा। ऑब्जेक्ट क्या था हमारा इसमें, माई वर्क, उसको हम पहले लिख देंगे माई वर्क, यू कैन सी। ठीक है, अब माई वर्क के बाद में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब थी, देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे माई वर्क। अब हमारा क्या यहाँ पर हैव टू है, तो आई के साथ तो हैव आएगा, लेकिन अब इधर माई वर्क आ गया है तो माई वर्क के साथ क्या आएगा, हैज़, माई वर्क हैज़ टू बी, ई बी, माई वर्क हैज़ टू बी। ठीक है, टू बी हो गया। अब डू की थर्ड फॉर्म क्या होगा यहाँ पर, डन, माई वर्क हैज़ टू बी डन बाय मी। क्लियर, प्लीज स्टॉप। यू कैन सी कितना इजी हो गया ये। देखो बस इतना पढ़ना है हमें कि हैज़ टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू या शैल हैव टू कहीं पर आते हैं और उसका हमें पैसिव बनाना पड़ता है, तो पैसिव वॉइस में पुराना वाला रूल लगाकर उसमें टू बी के साथ, टू के साथ बी ई बी लगाकर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। जैसे देखिए माई वर्क हैज़ टू बी, टू बी, बी लगाना है केवल आपको, टू बी, बीन नहीं करना, बीन तो परफेक्ट में करते हैं, कभी आप सोचो हैज़ हैव दिया तो बीन कर देंगे, नहीं। ठीक है, तो जहाँ पर हैज़ टू आता है, हैव टू आता है, तो वहाँ पर हम पैसिव वॉइस बनाते समय हैज़ टू बी, हैव टू बी, हैड टू बी करके मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, एक नरेशन में पैसिव आता है लास्ट यहाँ पे 11 नंबर पे, यू कैन सी, जैसे यानी वी से, ये बिल्कुल नया है, वी से दैट, आपने इनको 10th में भी नहीं पढ़ा होगा ना 11th में, तो वी से दैट। ठीक है, क्या था, ऑनेस्टी इज बेस्ट पॉलिसी, देखिए यहाँ पर कितना टफ है ये, वी से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी कि देखो लास्ट है बस, यानी कि वी से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसका पैसिव कैसे बनेगा, आप किसी पूछो तो हर कोई कहेगा इसका पैसिव बनेगा ही नहीं, ये तो कैसे बन जाएगा, तो सेंटेंस में, टेंस में, लेकिन इसका हम पैसिव बना सकते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन में दे रखा है, अगर हमें इनडायरेक्ट नरेशन का पैसिव वॉइस बनाना पड़े तो हम उसमें इस वर्ब को देखेंगे। देखो वी से, ठीक है, वी से दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हम कहते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, तो हम केवल दो वर्ड को देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें वी और वर्ब क्या है से, तो ऐसे सेंटेंस में हम इट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, इट का। अब ये प्रेजेंट टेंस से बी से, अगर ये प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या आएगा, इज आ जाएगा, अगर ये पास्ट होता बी सैड तो वॉज आ जाता, अगर परफेक्ट में होता तो हैज बीन हो जाता, यानी फिर टेंस के अनुसार वर्ब लगाएंगे। तो इट इज से की थर्ड फॉर्म क्या होती है बच्चों, सैड, इट इज सैड दैट, कुछ बच्चे समझ गए होंगे, इट इज सैड दैट, देखिए बन गया आसानी से। हमने अपने तरफ से डमी इट का यूज़ किया, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाई, इज, थर्ड फॉर्म हो गई से की सैड, इट इज सैड कंजंक्शन दैट, आगे क्या बचा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, इट इज सैड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यू कैन सी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, POLICY, इज दैट क्लियर, स्टॉप। तो इसका इनडायरेक्ट, इसका बन गया इनडायरेक्ट नरेशन का, अगर हम पैसिव बनाएं तो इसका पैसिव बना, इनडायरेक्ट नरेशन का यदि हम पैसिव वाइज बनाते हैं तो इट इज सेड दैट ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आज मैंने आपको एक्टिव से पैसिव की फुल्ली पूरी नॉलेज मैंने आपको यहाँ पर दी। फिर भी अगर कोई देयर इज़ एनी मिस्टेक तो जब क्लास ओपन होंगी तब आप पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।